हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 12, जिसका नाम है वस्त्र कैसे बने। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि वस्त्र कैसे बने। वस्त्र कपड़ों से बनते हैं और कपड़े जो है वस्त्र कपड़ा से बनता है, कपड़ा धागा से बनता है और धागा जो है वो रेशा से बनते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग रेशा, धागा और कपड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्त्र कैसे बनते हैं, इस चैप्टर का ही नाम है कि वस्त्र कैसे बने। तो जो वस्त्र है वो कपड़ा से बनता है, और कपड़ा किस चीज़ से बनता है तो धागा से बनता है, और धागा किस चीज़ से बनता है तो रेशा से बनता है। तो आइए हम लोग समझते हैं वस्त्रों का उपयोग। मनुष्य वस्त्रों का उपयोग शरीर को ढकने, गर्मी और ठंड से बचने तथा सुंदर और आकर्षक देखने के लिए करते हैं। तो जो वस्त्र का उपयोग हम क्यों करते हैं तो ठंड और गर्मी से बचने के लिए और सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने पढ़े अभी कि वस्त्र कैसे बने हैं, तो वस्त्र कपड़ा से बना है। कपड़ा किस चीज़ से बना है तो धागा से, और धागा किस चीज़ से तो रेशा से। तो रेशा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होते हैं प्राकृतिक रेशा, एक होते हैं संश्लेषित रेशा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक रेशा के बारे में। प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं? ऐसे रेशा जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं या प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक पादप रेशा और एक जांतव रेशा। प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे, तो वैसे रेशा जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं से होती है, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पादप रेशा एवं जांतव रेशा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पादप रेशा। वे रेशा जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे पादप रेशा कहते हैं, जैसे कपास, पटसन, नारियल इत्यादि। तो पादप रेशा किन्हें कहेंगे, कि वैसे रेशा जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पादप रेशा कहेंगे। एक है जांतव रेशा। वे रेशा जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशा कहते हैं, जैसे रेशम, ऊन आदि के रेशे। दूसरा है संश्लेषित रेशा। वे रेशा जिनका निर्माण रसायनों के उपयोग करके किया जाता है उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, टेरिलिन इत्यादि। अब नेक्स्ट है मिश्रित रेशा किसे कहते हैं। प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशा के मिश्रण से बने रेशा को मिश्रित रेशा कहते हैं, जैसे लाइक्रा, लिलेन और इत्यादि। तो अगर प्राकृतिक रेशा और मिश्रित रेशा को मिलने से जो रेशा बनेगा उसे क्या कहेंगे, सॉरी, प्राकृतिक रेशा एवं संश्लेषित रेशा के मिलने से जो रेशा बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम मिश्रित रेशा कहेंगे। पॉइंट है, पौधे से प्राप्त रेशों का वस्त्र बनने तक यात्रा, यानी कि पौधे से प्राप्त रेशों का वस्त्र बनने तक की यात्रा। तो देखिए रुई से हम लोग किस रुई का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रुई का उपयोग गद्दों, यहाँ गद्दों लिखा गया है, गद्दों, रजाइयों रजाइयों दीपक के लिए बाती आदि बनाने में किया जाता है। रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों, तकियों तथा दीपक के लिए बाती बनाने में किया जाता है। हमारे देश में सामान्यतः गुजरात, तो देखिए रुई कहाँ से मिलता है, तो कपास से मिलता है। रुई जो है वो कपास से मिलता है। हमारे देश में सामान्यतः गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में कपास की खेती की जाती है। ये जो रुई हम लोग पढ़ रहे हैं, कि रुई से ही हम लोग क्या मिलता है, हम लोग से रुई से ही धागा मिलता है। तो देखिए रुई से ही हम लोग को धागा मिलता है, और धागा रुई जो है कहाँ से आता है, तो कपास से रुई बनता है। और कपास का खेती के उत्पादन में प्रमुख राज्य हमने पढ़ा। कपास गोलक किसे कहते हैं। कपास के फूल प्रारंभ में उजले रंग के होते हैं, परिपक्व होने के बाद फूलों की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तथा हरे रंग के बीच बीज जो है बच जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर नींबू के आकार का हो जाता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। यानी कि अगर देखिए ये कपास का पौधा है तो एक गोलक के रूप में रहता है, और यह जो परिपक्व होने के बाद फूलों की पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तथा हरे रंग के बीच बच जाते हैं, और धीरे धीरे यह नींबू के आकार का हो जाता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कपास गोलक। और जब यही फटता है
जब यही पड़ता है तो इसमें से क्या निकलते हैं, रुई निकलते हैं। कंगटन किसे कहते हैं? कपास के बीजों को कंगटन द्वारा, कंगतन होगा यहाँ पर, तन, टन नहीं तन, कपास के बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटाना कहते हैं। यानी कि देखिए, कपास जो उजला भाग रहता है उसको कपास कहते हैं, उसमें बीज मिक्स है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिक्स है तो उसको कपास और कपास के बीज को जब हम अलग किए तो उस प्रोसेस को बोले कंकतन द्वारा मतलब कंकतन द्वारा उसको अलग करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो कपास ओटाना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पटसन। पटसन के बारे में जानते हैं। पटसन रेशा को पटसन नामक होगा, पटसन रेशा को पटसन नामक पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। जैसा कि आपने अभी पढ़े, तो देखिए पटसन के जो भी एरिया हैं वो भारत के हिसाब से वो पूर्वी क्षेत्र में है। और हमने कपास के बारे में जो अध्ययन किया वो मतलब भारत की स्थिति से वो सभी उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जैसे गुजरात, राजस्थान, इस टाइप से आपने पंजाब ये सबको पढ़े तो उत्तर पश्चिम भाग में है। जबकि पटसन के लिए क्या याद रखना है, पूरब साइड में कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। किसे, तो पटसन के लिए प्रमुख राज्य हैं। अब समझते हैं कताई क्या होता है। रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जैसे कि रेशा आपको मिला और रेशा से जब हम धागा बनाने लगे, रेशा से जब धागा बनाने लगे तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो कताई कहते हैं। तो हमने रेशा से धागा बनाया, किस प्रोसेस द्वारा, तो कताई द्वारा। अब धागे से वस्त्र बनाएंगे, तो धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनकी दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। तो धागे से वस्त्र किन किन विधियों से बन सकता है, दो विधियां निम्नलिखित हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं, बुनाई तथा बंधाई। बुनाई समझते हैं, धागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसे कि आपने स्वेटर बुनने के बारे में सुना होगा, तो उन लोग क्या करते हैं, हम लोग धागों को व्यवस्थित ढंग से बैठाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। और इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। अब है बंधाई। स्वेटर एक विशेष तरीका से बुना जाता है। देखिए, एक तरह से बांधते हैं हम लोग, धागों के क्या करते हैं, बांध देते हैं, तो यहाँ इससे भी क्या होता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ें कि वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। और देखिए, अगर आप संक्षेप में पढ़ना चाहेंगे तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं किस चीज़ को, तो हमने रेशा को समझा देते हैं। रेशा, देखिए रेशा का है, रेशा को तीन भागों में बांटा गया एक तरह से। कौन कौन से, तो एक है प्राकृतिक रेशा, एक है संश्लेषित रेशा और एक है मिश्रित रेशा। देखिए परिभाषा हम फिर से रिपीट कर देते हैं। प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा। अब जब ये दोनों को मिलाकर, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा को मिलाकर अगर कोई रेशा बनाया जाता है तो उसे हम मिश्रित रेशा कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, कि जिनकी प्राप्ति पेड़ पौधे एवं जंतुओं से होगा उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे, कि वैसे रेशा का निर्माण किससे हुआ है, तो रसायन का प्रयोग करके हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, संश्लेषित रेशा कहेंगे। तो प्राकृतिक रेशा में आपने क्या समझा, कि जो पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा और मिश्रित रेशा को आप समझे होंगे। तो आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।